भारत का संविधान का आर्टिकल पहला है ना, पहले 4 आर्टिकल इसी चीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि भारत के संघ एवं इसके क्षेत्र क्या है, इनका नाम क्या होगा, कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो संविधान का पहला ही आर्टिकल वो ये कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। इसमें 2 चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि भारत देश का जो है नाम क्या होगा। तो उस समय काफी सारी चीजें चली आ रही थी। ब्रिटिशर्स लोग जो थे, हम उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में काफी समय से थे। अब ऐसे में उन्होंने इंडिया नाम जो है वो रखा हुआ था, और जितने भी एक्ट बनते, जितने भी कानून बनते, प्रशासनिक कार्यवाही होती, उसमें इंडिया नाम से चीजें चलती थी। तो हमारे लिए सुविधाजनक था आजादी के बाद कि अगर हम इंडिया नाम को ही रखें तो प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी, दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ कुछ हमारी विचार या अभिव्यक्तियां ऐसी भी थी कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखा जाए, देश के समृद्ध जो संस्कृति रही है उस समृद्ध संस्कृति को देखते हुए वहां से नाम निकाला जाए। तो कोई भारत, कोई इंडिया, उसमें लेकर के कंफ्यूजन में थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को बड़े क्लियरली बोल दिया कि अरे नाम में क्या रखा है, मेन तो काम है। तो ऐसे में एक काम करते हैं कि हम इंडिया का नाम दोनों तरीके से रख देते हैं, इंडिया भी और भारत भी, हम दोनों मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसको भारत बोलना है वो भारत बोले, जिसको इंडिया बोलना है वो इंडिया बोले, दोनों ही देश के ऑफिशियल नाम हो गए। तो ये मामला यहां पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरी चीज जो है राज्यों का संघ, ये एक राज्य पद्धति की किस तरीके की व्यवस्था होगी उसके लिए बात किया गया। अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसके लिए कुछ बताया। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये 2 चीजें हैं, राज्यों का समूह और राज्यों का संघ। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। इस चीज को समझिए बड़े ध्यान से, मैं आपको मैप दिखा करके समझाता हूं। जैसे ये भारत है और ये अमेरिका है। अब अमेरिका में आप इसको देखिए, इसको फेडरल इसलिए बोला जाता है पूर्ण रूप से क्योंकि ये जितने भी इसके राज्य आप जो देख रहे हैं ना, ये पहले छोटे छोटे देश होते थे। अब वो छोटे छोटे देश कमजोर पड़ जाते थे, आपस में ही युद्ध में लड़े रहते थे, या कोई बाहरी शक्ति आकर के उनके ऊपर युद्ध करके उनको हरा करके कब्जा कर लेती थी। तो उनको समझ में आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्यों ना एक काम करते हैं, हम सारे एकजुट हो जाएं, हम सारे राज्य, हम छोटे छोटे देश, हम सब मिलकर के एक बड़ा देश बना लेते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। एक देश की कमी है उसको दूसरा पूरा कर देगा, दूसरे की तीसरा पूरा कर देगा। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। तो उन्होंने समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इन सारे छोटे छोटे देशों ने यह स्वीकार किया कि हाँ, हम सारे लोग मिलकर के एक बड़े देश का निर्माण करें जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सब ने समझौता करके एक वो बनाया। जैसे आप संघ देखते हैं ना, मान लेते हैं कि आप एक कोई संघ बना रहे हैं, तो 5-6-7 लोग मिलकर के समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट करके बना लेते हैं कि भाई देखो भाई, हम 5-6 लोग मिलकर के एक ये सोसाइटी या एक संघ या ट्रस्ट बना रहे हैं जिसमें हम सब लोग मिलकर के इस तरीके से काम करेंगे। कोई फाइनेंस देखेगा, है ना, कोई मार्केटिंग देखेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, इस तरीके से। लेकिन जो भारत है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये पूरा एक ही देश था पहले से ही, शुरुआत से ही। ऐसा नहीं था कि अलग अलग देशों ने मिलकर के कोई एक देश बनाया, पहले से ही भारत एक देश था। वो तो हमने हमारी सुविधा के लिए, हमारे प्रशासनिक सुविधा के लिए समय समय पर राज्यों का निर्माण किया। जैसे बिहार से झारखंड निकला, भोपाल से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, है ना, इस तरीके से अलग अलग राज्यों को हमने निर्माण किया ताकि देश का विकास हो सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। तो समझौता नहीं था। अब इन्होंने समझौते से बनाया तो इनके पास एक चॉइस रहती है कि ये अगर चाहता है, अगर मान लेते हैं कि टेक्सास ये चाहता है कि मैं अमेरिका से अलग हो जाऊं, तो वो अलग हो सकता है, उसके पास चॉइस है। हालांकि प्रक्रिया बड़ी कठिन है, लेकिन उनके पास चॉइस है कि वो अलग हो सकता है फिर से। लेकिन भारत के किसी राज्य के पास, मान लेते हैं कि कोई भी राज्य, हरियाणा है, ये यूं कहे कि मेरे को अलग होना है भारत से, तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है। समझ रहे? तो ये फर्क है। इसलिए हमने भारत को नाम जो है उसको हमने बोला राज्यों का संघ, यूनियन, यूनियन इसको बोला जाता है। ठीक है। हाँ, अगर भारत की अगर हम बात करें
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं। अमेरिका जैसी पद्धति कब होती है भारत की? हम यूनियन की जगह अगर मान लेते हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, है ना, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे देश और भारत, ये सब मिलकर के यूं कहें कि भाई हम दक्षिण एशिया में अलग अलग हैं, इसलिए कमजोर हैं, इसलिए चीन भी हम पर दादागिरी करता है, अमेरिका भी दादागिरी करता है। क्यों ना हम सारे देश एक साथ हो जाए और हम भी एक बड़ा देश बना ले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, है ना, संयुक्त राज्य दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य भारत, इस तरीके से कोई देश जिसमें सारे देश सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इन सबके बीच में समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो समझौता करेंगे, ठीक, और समझौते के आधार पर जुड़ेंगे। तो उसमें इनके पास ये चॉइस रहेगी कि भाई अगर जरूरत पड़े तो तुम अलग होना चाहो, अलग हो जाए। तो हो सकता है कि पाकिस्तान बोले कि भाई नहीं, अब मेरे को इस संघ में नहीं रहने में, अलग हो जाऊं, तो अलग हो जाएगा, है ना। तो हमारा देश इस तरीके की समझौते का कोई परिणति नहीं थी, अमेरिका इस तरीके से थी, ये हुआ। अब आर्टिकल 1 में जो इंडिया की जो टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का जो क्षेत्र है, उसको 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला तो राज्यों का क्षेत्र जो स्टेट का एरिया है, संघ क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है, और ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार जिनको अधिकृत कर सकती है, यानी कि कोई जैसे समुद्र में कोई नया टापू निकल गया या कोई देश है उसने अपना कोई क्षेत्र भारत को दे दिया, ये सारे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब एक चीज समझना है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के, अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 1 से 4 के बारे में वर्णन है। कौन सी अनुसूची में है, तो इस चीज को समझना, पहली अनुसूची में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे जान लेना है। नहीं तो आपसे पूछ लेगा कोई कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के जो नाम है, उनका विस्तार है संविधान की कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको देखना है सब पर। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 2 कि भारत में किस तरीके से राज्यों का प्रवेश करवाया जा सकता है। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि संसद विधि द्वारा, 2 चीजें हैं, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसमें 2 तरीके की बात की गई है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। यानी कि पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर के जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर के रहे, अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। सिंपल सी चीज है कि कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है जिसको भारत में मिलाना है, ठीक है, एक राज्य के तौर पर, तो ये आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून के बना करके कर सकता है। ठीक है, ये चीज, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अगर हम बात करें जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं अभी तक, लेकिन उनको भारतीय संघ का हिस्सा बनाना है, तो इसके लिए वो कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बांग्लादेश का कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है या पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो यूं कहते हैं कि भाई वो भारत में उनका एक वो एरिया भारत में मिलाना है, तो एक नए राज्य का दर्जा देकर के उनको भारत के अंदर प्रवेश कराया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्लियर। आर्टिकल 3 जो है, अनुच्छेद 3 क्या बात करता है? भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि भारत में अभी जितना भी राज्य हैं, करंट में राज्य हैं, उन राज्यों की सीमाएं बदल दी। जैसे कि आपको एक बार फिर से मैप पर लेकर के चलता हूं, इस चीज को समझिएगा। यहां पर मैप से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भाई पहले ये पूरा एक देश, एक राज्य होता था मध्य प्रदेश, फिर यहां से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, है ना, राज्य का विभाजन हो गया, सीमाएं बदल गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकल 3 के तहत इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है कि आप भारत के जो राज्य हैं उनका विभाजन कर सकते हैं। आप चाहे तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं, चाहे तो हरियाणा का कर सकते हैं, चाहे तो राजस्थान का कर सकते हैं, चाहे तो तेलंगाना का कर सकते हैं, महाराष्ट्र का कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कर सकते हैं। चाहे इनको जोड़ सकते हैं, चाहे तो इन सबको जोड़ करके एक राज्य इतना बना सकते हो, चाहे तो इनको जोड़ करके एक बना सकते हैं। कहने का मतलब भारत के राज्यों की सीमाओं में किसी भी तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे उनको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। ये सारा का सारा काम आर्टिकल 3 के अनुसार किया जाता है, और वो काम करने वाली पावर जो है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी शक्ति है,
तो वही चीज मैंने आपको बताई कि क्या है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिला करके, है ना, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। इसका मतलब किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है तो किसी को घटा सकता है। जब 2 राज्यों का निर्माण होता है तो एक राज्य जिससे अलग हुआ है तो छोटा हो जाता है ना। जैसे बिहार था, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार छोटा एरिया हो गया, झारखंड एक अलग एरिया बन गया, है ना। चाहे तो मिलाकर के बढ़ा सकता है, जैसे दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, है ना, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक ही बना दिया गया। तो एक बनाने से फिर वो एरिया बढ़ जाता है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी राज्य की, घटा बढ़ा सकते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। समय के साथ साथ राज्यों के नामों में भी चेंज हुआ। जब हम आजाद हुए उस समय जिस तरीके के हमारे देश में राज्यों के नाम थे, एज इट इज वैसे के वैसे नाम अभी नहीं है। समय के साथ साथ अलग अलग राज्यों के नामों में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए भारत के बारे में यह कहा जाता है कि क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। राज्य के अस्तित्व को गारंटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई राज्य के अंदर किसी भी तरीके का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहे उसका नाम बदलना हो, चाहे उसकी सीमा बदलनी हो, अगर ऐसा कोई बदलाव करना है तो वो राज्य करेगा, राज्य अपनी मर्जी से, उसकी सहमति से होगा, जैसे कि अमेरिका में होता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ है नहीं। भारत में तो संसद बाहुबली है, वो जैसे चाहे जब चाहे इस तरीके का परिवर्तन कर सकती है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ का मतलब क्या है कि संघ सरकार राज्य को तो समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि हमने देखा ना, तो हमारी संघीय व्यवस्था में हमने केंद्र को ज्यादा शक्ति दी है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो अलग अलग समय पर राज्यों को कंप्लीटली नाम बदल करके या उनके अलग अलग हिस्सों में बांट करके चेंज किया जा सकता है। लेकिन भारत की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य वो भी नहीं कर सकता, संघ चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। सीमाओं में परिवर्तन जो है वो भारत के अंदर नहीं होगा। अमेरिका में क्या होता है, बिल्कुल इससे उलट है। वहां पर राज्यों का जो अस्तित्व है उसको संविधान ने गारंटी दी थी। क्यों? क्योंकि वो राज्य जो थे पहले छोटे छोटे देश थे, तो वो आपस में समझौते के आधार पर मिले। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट करते समय, संविधान बनते समय उन्होंने उसमें लिखवाया कि भाई हमारे अस्तित्व की आजादी रहेगी। ऐसा ना हो कि बाद में कोई हमारे राज्य को, हमारे हिस्से को खत्म कर दे या काट दे, 2 टुकड़ों में कई हिस्सों में विभाजित कर दे, नाम बदल दे वगैरह वगैरह। तो उनको इस तरीके की चीजें दी गई थी। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसीलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। यहां